अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर अपना नाम बताएं। माय नेम इज़ ज़मान बशीर। ठीक है, किस चीज़ का आपका स्टॉल है? हमारा USCFP का स्टॉल है, यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान। ठीक है सर, इसका क्या किरदार है? सो बेसिकली USCFP जो है हमारी फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है, फुल ब्राइट के नाम से। हम लोग हर साल कैंडिडेट्स को भेजते हैं। बाई नेशनल कमीशन है USCFP। सो बेसिकली वी हैव 4 बोर्ड मेंबर्स जो कि पाकिस्तानी हैं, एंड देन वी हैव 4 बोर्ड मेंबर्स हु आर अमेरिकन। ठीक है सर, स्टूडेंट्स के लिए कितना ईजी है अप्लाई करना सब कुछ? So the entire application is done online. It is free of cost. किसी भी सर्विस के लिए हमारी, चाहे वो एडवाइजिंग की सर्विस हो या हमारे कोई भी प्रोग्राम हो Fulbright का, we do not ask for any money. All the applications are done online and it's a very simple, easy process. You just go on our website. It's www.uscfpakistan.org and आप वहाँ पे किसी भी प्रोग्राम के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ पे जाके ले सकती हैं। सर ऐसी क्या वजह है कि we should go for study in USA? Why not in Pakistan? So basically एक इंसान के गोल के ऊपर होता है कि what they primarily want to do in their life. Mostly what the Fulbright scholarship is for PhD and graduates. अगर कोई मास्टर्स या PhD करने चाह रहा है अपनी, तो वो फुली फंडेड अमेरिका जाएगा। और फुली फंडेड से मुराद है कि हम लोग उनका एयर फेयर पे करेंगे, उनकी जो इंश्योरेंस होती है, उनकी जो मंथली स्टाइपेंड होता है वो भी हम पे करते हैं, उनका रहने सहने का, एवरीथिंग इज़ फुली फंडेड एसेंशियली। क्या रिक्वायरमेंट है बाहर जाने के लिए, लाइक मार्क्स की और हर चीज़ की क्या रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? जो हमारी एक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि यू हैव टू गिव योर GRE। उसके अलावा एक उनको जो एप्लीकेशन होती है उसमें SOP कंप्लीट करना होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। 5 और मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि उन्होंने कंप्लीट करनी है। बट द प्राइमरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज़ दैट यू हैव टू हैव, इफ़ यू वांट टू डू योर मास्टर्स तो 16 साल की एजुकेशन, एंड अगर आपने PhD करना है दैन 18 years एंड यू ऑल्सो हैव टू गिव द GRE। अगर कोई जाना चाह रहा है फॉर मेडिकल फील्ड, लाइक स्पेशलाइजेशन इन लाइक डेंटिस्ट्री में अमेरिका जाना चाह रहा है, उसका क्या है? उसके अंदर भी हम आपकी मदद करेंगे। बेसिकली मैं एजुकेशन USA एडवाइज़र हूँ। इफ़ यू वांट आई कैन असिस्ट यू इन फाइंडिंग अ स्कूल, शॉर्ट लिस्टिंग इट। और अगर वो मेडिकल में जाना चाह रहे हैं तो हमारी प्रोमेट्रिक टेस्टिंग सेंटर है, वहाँ पे हमारी USMLE की टेस्टिंग होती है, पार्ट 1 and 2 की। सो इफ़ दे वांट टू गो टू द US दैट इज़, तो वो हमारे टेस्टिंग सेंटर आएंगे, वो रजिस्टर करेंगे ऑनलाइन एंड देन दे कैन कम एंड गिव द टेस्ट इफ दे विश टू गो टू द US। एनी मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स फॉर न्यू एरा? For the new era, yes. I would recommend that you guys need to study very hard, because that is the one thing, the education is something that nobody can take away from you. So just study hard and eventually जो आप अपना goal achieve करना चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। But education is extremely important for anybody and everybody. Thank you so much. Nice to talk to you. जी, जैसे कि आपने देखा कि इनके साथ हमने बात की, बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इन्होंने बताया कि इनके पास जितनी भी एडवाइस है वो आप फ्री ले सकते हैं। आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, आपको बताते हैं ये फ़ी है, ये एडवाइस कितने चार्जेस है, ये है, वो घुमाते रहते हैं, आपको उतना समझ में भी नहीं आता। आप इनके वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं, इनसे डायरेक्ट ईमेल करके बात कर सकते हैं, इनके पास आके विज़िट कर सकते हैं और फ्री एडवाइस आपको ये प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद जब आप वहाँ चले जाते हैं स्टडी बेस पे, तो वहाँ पे जाके भी आपको वहाँ पे स्कूलिंग के लिए, हर चीज़ के लिए आपको हेल्प आउट करेंगे। इस तरह से नहीं है कि यहाँ से चले गए आप, ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। बेसिकली दिस इज़ द मेन थिंग कि आप वहाँ जाने के बाद इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, हर्डल आ रही है, ये आपको वहाँ जाके जो है आपकी हेल्प करेंगे, टच पे रहेंगे। ये बहुत बेहतरीन बात है।